हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट का क्वेश्चन टाइप नंबर 4 देखने वाले हैं। आज हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सिक्वेंशियल सर्किट में पढ़ा क्या क्या है। यहाँ पे मैं लिखती जाऊँगी। सिक्वेंशियल सर्किट में सबसे पहले आपने पढ़ा था नॉर लैच, याद है आपको? मैं बस नाम लिख रही हूँ, आप रिकॉल करते जाना, ठीक है। नॉर लैच के बाद हमने क्लॉक पढ़ा था, फिर हमने फ्लिप फ्लॉप्स चालू किए थे, उसमें हमने ट्रिगरिंग पढ़ा था। दो तरह की ट्रिगरिंग होती है, लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड, ठीक है। सारे फ्लिप फ्लॉप्स, एक SR, JK, D और T अलग भी पढ़ा था और समरी भी बनाई थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन टाइप नंबर 1 कर रहे थे हमने, यहाँ तक सही है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आया था, क्या नाम था? सिंक्रोनस काउंटर्स पढ़े थे हमने। उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे? मॉड नंबर निकालना, हमें दे रखा है लॉजिकल सर्किट दे रखा था, मॉड नंबर निकालना है या फिर नेक्स्ट स्टेट निकालनी है, या फिर हमें निकालना है कि 7 o'clock पल्स के बाद क्या स्टेट रहेगी। वो सब क्वेश्चंस इसमें कवर्ड थे। इस टॉपिक का क्या नाम था? क्वेश्चन टाइप नंबर 2 हमने दिया था। दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे हमारे। इसी में सिंक्रोनस में एक टाइप ये और था लॉकआउट स्टेट का, और एक और क्या था? सेल्फ स्टार्टिंग का। ये तो थे, दो थे, ठीक है। फिर हमने इसमें किस तरह क्वेश्चन करे थे? मॉड नंबर निकाला था। इसके उल्टे क्वेश्चंस आए थे दूसरे में, जो किसको यूज़ करके थे? एक्साइटेशन टेबल को यूज़ करके थे। उसमें हमें क्या करना था? डिज़ाइन करना था अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। जो भी सीक्वेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन करना था, वो हमने देख लिया। ये जो क्वेश्चन टाइप 4 है, ये क्वेश्चन टाइप 3 था, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस जो डिज़ाइन करना था। क्वेश्चन टाइप 4 में भी यही है, लेकिन सीक्वेंस क्या होगा इसमें? सीक्वेंस दो ही तरह के होंगे, या तो अप या फिर डाउन, ठीक है। और क्या यूज़ करना रहेगा इसमें? हमें यूज़ करना रहेगा खाली T फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसमें। क्वेश्चन टाइप 4 में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं? 3 बिट अप काउंटर, 3 बिट डाउन काउंटर, वो 2 बिट और 3 बिट के अप और डाउन काउंटर। क्या सीक्वेंस होगा अप काउंटर का? 0 1 2 3, और डाउन में क्या होगा? 3 2 1 0, और 3 बिट में क्या होगा? 0 से 7 तक, और डाउन में 7 से 0 तक। इसमें हम क्या करेंगे? खाली T फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। वो ईजी होता है याद करने के लिए भी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 बिट अप काउंटर का, ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा 2 बिट अप काउंटर में? 0 1 2 और 3, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट है। नेक्स्ट स्टेट लिखते हैं 0 0 का 0 1, 0 1 का 1 0, 1 0 का 1 1 और 1 1 का फिर से 0 0, ठीक है। टी फ्लॉप, एक तो T1 और एक T2, दो निकालने हैं। T1 के लिए इन दोनों को देखेंगे, 0 से 0 में जा रहा है, टॉगल नहीं कर रहा, तो T0, 0 से 1 में जा रहा है, टॉगल कर रहा है। T1, 1 से 1 में जा रहा है 0, और 1 से 0 में जा रहा है तो 1, टॉगल करेगा तो 1 होगा, टॉगल नहीं करेगा सेम रहेगा तो 0 रहेगा। इन दोनों को देखते हैं। टॉगल कर रहा है, यस, इसमें टॉगल कर रहा है, ये भी टॉगल कर रहा है और ये भी टॉगल कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसका के मैप बनाएंगे T1 का, इसका नाम क्या रख देते हैं? Q1 और Q2, Q1 और Q2, 0 1 0 1, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1। ये बनेगी इसकी ग्रुपिंग। इसका नाम क्या होगा? T1 इज इक्वल टू Q1, तो दोनों यूज़र हैं, Q2। और अगर इस वाले को बनाएंगे, इसमें तो चारों ही 1 है, तो T2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? एक T फ्लिप फ्लॉप और एक T फ्लिप फ्लॉप, T1 T2, तो ये Q1 और ये Q2। Q1 को किससे जोड़ा है? 1 से, और T1 को किससे जोड़ा है? Q2 से, ठीक है। दोनों को क्लॉक दे देंगे, क्लॉक आप दे देना, ठीक है। ये है इसका। दूसरा करते हैं, ये 2 बिट अप काउंटर था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 3 बिट डाउन काउंटर। डाउन काउंटर का सीक्वेंस क्या होता है? 7
6 5 4 3 2 1 0 और फिर वापस 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट लिख लेते हैं। 0 0 0 की 7 आएगा। 1 1 1, 1 का क्या है 0, 2 का क्या है 1, 3 का 2 है, 4 का 3 है, 5 का 4 है, 6 का 5 है, 7 का 6 है और 0 का 7 था। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है तो क्या क्या नाम रखेंगे, T3, T2 और T1। 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करे हैं हमने। ये वाली लाइन देखेंगे T3 के लिए, टॉगल हो रहा है तो 1, नहीं हो रहा है तो 0। ठीक है, टॉगल हो रहा है 1, नहीं हो रहा है 0, नहीं हो रहा है 0, नहीं हो रहा है 0, हो रहा है 1, नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा, तो 0 0 और 0। T2 के लिए ये और ये देखेंगे, ये Q2 है, ये Q2 प्लस है। टॉगल हो रहा है 1, नहीं हो रहा 0, हो रहा है 1, नहीं हो रहा है 0, हो रहा है 1, नहीं हो रहा है 0, 1 और 0। अब ये देखेंगे, ये Q1 है, Q1 प्लस है, टॉगल हो रहा है, इसमें भी टॉगल हो रहा है, इसमें भी टॉगल हो रहा है। टी फ्लिप फ्लॉप में जो लास्ट होता है ना, इसमें टॉगल होता है ये अप और डाउन काउंटर्स में। ठीक है, तो सब पे 1 आ जाएगा। ये आप 2 बिट अप डाउन कुछ भी बनाओ या 3 बिट अप डाउन कुछ भी बनाओ, सेम ही रहता है। हम लोग बना लेते हैं, के मैप बनाते हैं। Q2, Q3, Q2 और Q1, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। क्या क्या है, 0 पे 1 है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यही है। तो T3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q3 तो दोनों यूज्ड है, Q2 और Q1 दोनों बार। ठीक है, अगर हम दूसरे का बनाते हैं, Q3 Q2 Q1, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 पे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसकी ग्रुपिंग ऐसे हो जाएगी, है ना। इसका नाम क्या होगा, T2 इज इक्वल टू, इसका नाम क्या होगा, Q3 तो दोनों यूज्ड है और Q2 भी दोनों यूज्ड है, खाली Q1 का बार। ठीक है, तीसरा बनाएंगे, अगर तीसरे में तो हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि सारे ही 1 है, तो फिर T1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, हम लोग अब सर्किट बना लेते हैं। 3 फ्लिप फ्लॉप्स ले लिए। ठीक है, एक का नाम दे देते हैं T1, T2 और T3। T1 में हमें 1 देना है, 1 दे दिया। T2 में हमें देना है Q1 का बार, ये Q1 है, ये Q1 का बार है, Q1 दे दिया। ठीक है, और T3 में हमें देना है Q2 बार और Q1 बार का एंड। ये Q2 है, ये Q2 बार है, एक तो Q1 बार और एक Q2 बार, इन दोनों को बाहर निकाला, इन दोनों का एंड करा और T3 में दे दिया। ठीक है, ये Q3 और Q3 बार थे। हम लोग को क्या सिमिलैरिटी दिख रही है दोनों में, इस वाले क्वेश्चन में मैंने T1 जो इधर, इसका नाम T2 रख दिया था और ये इधर रखा था। इसमें मैंने जो सारे 1 है उसका नाम T1 रखा है, वो इधर रखा है। तो जिसमें सारे 1 होंगे वो उधर रखो आप। यहाँ पे ये अप काउंटर था तो किससे कनेक्ट हुआ, ये Q2 से कनेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे ये डाउन काउंटर है, देखा ना, डाउन काउंटर है यहाँ पे ये, तो ये बार से कनेक्ट हुआ है। दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप जो है, पहले वाले को 1 दो, दूसरे वाले को बार से कनेक्ट करो अगर डाउन है, अप है तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, और तीसरे वाले को अगर अप है तो Q1 और Q1 का एंड करके कनेक्ट करो, और डाउन है तो Q1 बार और Q2 बार का एंड करके कनेक्ट करो। ये इसकी एक आगे, अगर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे 4 बिट, तो फिर हमें पता चलेगा कि यही सीक्वेंस होता है। समझ में आ गया।
इसको हम आगे भी देखेंगे, सारे बना लेंगे। एक अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं। हमें खाली टी से नहीं, हमें जे के और एस आर और टी इन तीनों से मिला के क्या बनाना है, 3 बिट अप काउंटर बनाना है। ठीक है, 3 बिट अप काउंटर का सीक्वेंस लिख लेते हैं। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 0। ठीक है, 0 का नेक्स्ट क्या है 1, तो मतलब 0 0 1, 1 का 2, 0 1 0, 0 1 0 का 0 1 1, 0 1 1 का 1 0 0, 1 0 0 का 1 0 1, 1 0 1 का 1 1 0 और 1 1 0 का 1 1 1, 7 का फिर से 0 आ जाएगा। समझ में आ गया। जे के हमें यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कौन से टाइप के क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट चल रहा है, क्वेश्चन टाइप 3 का एक्साइटेशन टेबल के क्वेश्चंस का चल रहा है ना। जे के टेबल की एक्साइटेशन टेबल ये गई, आपको याद करनी है ये गई। ठीक है, हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, साइड में यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। 0 0 है, 0 1 1 0 1 1, 0 1 क्रॉस क्रॉस, 0 1 क्रॉस क्रॉस, ऐसे याद करनी है आपको। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगी, बस लिखना याद करना है, जल्दी से लिख के और फिर इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख ली मैंने ये। अब मैं जे के, पहला हमारा हमें बताया है कि J2 और K2 रखना है, वही हमने ना यहाँ पे नॉमेनक्लेचर रखा है। 0 0 पे ये दो हम देखते जाएंगे, 0 0 पे 0 क्रॉस। ठीक है, 0 0 पे 0 क्रॉस, 0 0 पे 0 क्रॉस, 0 1 0 1 पे 1 क्रॉस, 1 1 पे क्रॉस 0, 1 1 पे क्रॉस 0, 1 1 पे क्रॉस 0, 1 0 पे क्रॉस 1। ठीक है, ये फिल कर दिया हमने। एस आर का देखते हैं, एस आर में क्या होता है। एस आर की एक्साइटेशन टेबल देख लेते हैं, ये गई एक्साइटेशन टेबल, और यहीं पे इसके आगे लिख लेते हैं। ये जेके की थी, एस आर में क्या होगा, 0 0 पे 0 क्रॉस, या तो ऐसे याद कर लो 0 1 0 क्रॉस और 0 1 0 क्रॉस। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। ये जेके की एस आर की, बाकी टी और डी की तो आपको आती ही है। डी की कैसे बनती है, जो Q1 प्लस है उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, और टी की अगर टॉगल होता है तो 1, नहीं होता है तो 0। इनकी आप ऐसे याद कर लो, 0 1 क्रॉस क्रॉस और इसका 0 1 0 क्रॉस। ठीक है, ऐसा लगाते हैं। 0 0 में क्या आएगा, 0 क्रॉस, 0 1 में क्या आएगा, 1 0, 1 1 में क्या आएगा, क्रॉस 0, 1 0 में क्या आएगा, 0 1, 0 0 में 0 क्रॉस, 0 1 में 1 0। ठीक है, 1 1 में क्रॉस 0 और 1 0 में 0 1। ठीक है, टी का लिखना है हमें, इसको और इसको देखेंगे। टॉगल हो रहा है, हाँ टॉगल हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये तो हमें मालूम ही है, अप और डाउन में सारे टॉगल होते हैं। लास्ट वाले ये हो गया, तो हमें इसका तो मालूम है, टी नॉट इज इक्वल्स टू 1 लगाना है हमें। ठीक है, इनके हम बना लेते हैं के मैप। आगे इनके के मैप बनाने हैं, पहले के मैप तैयार कर लेते हैं। टी नॉट के बनाने की जरूरत नहीं है, सो इसे 4 बनाए हैं खाली। Q2 Q1 Q नॉट, Q2 Q1 Q नॉट, Q नॉट Q2 Q1 Q नॉट। 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, पहली वाला J2 से भर लेते हैं। ठीक है, 0 0 0 1 0 0 0 1 और बाकी क्रॉस 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 क्रॉस। J2 भर गया, K2 भर लेते हैं, क्रॉस 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 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, भर गया। SR भर लेते हैं, 0 1 क्रॉस 0 0 1 क्रॉस 0 0 1 क्रॉस 0 0 1
क्रॉस 0, ठीक है। आर भर लेते हैं, क्रॉस 0 0 1 क्रॉस 0 0 1, ठीक है। अब इसकी कैसे होगी, इसकी हमें कैसे करनी है, ये तो सारे डोंट केयर्स हैं, इसकी पेयरिंग हम इस तरह कर दें, क्वाड तो कोई बन नहीं रहा है 1 के साथ, पेयर ही बना लेते हैं। इसकी पेयरिंग हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसमें ये दोनों 1 है, ऐसे क्वाड बन जाता, ऐसे बन जाता। अब ये दोनों तो क्वाड बनते नहीं हैं, तो इसकी पेयरिंग ऐसे ही रहेगी। इसकी पेयरिंग कैसे होगी, वो ऐसे ही रहेगी, क्योंकि ये दोनों मिलके क्वाड बनाते नहीं हैं, क्योंकि इसमें 2 बिट का चेंज है, 0 0 1 1, 1 बिट चेंज होना चाहिए पेयरिंग के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये J2 था, J2 का क्या आएगा, Q2 तो दोनों यूज़ हो रहा है, Q1 Q0, K2 का क्या आएगा, Q1 Q0, दोनों सेम है। और इसका क्या आएगा, ये क्या था S1 और ये R1, S1 का आएगा Q1 बार और Q0, और R1 का आएगा Q1 Q0। इसका आप सर्किट बना लेते हैं। हमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था, एक तो हमें चाहिए J2 K2 फ्लिप फ्लॉप, एक हमें चाहिए S1 R1, और एक हमें चाहिए T0, ठीक है। इसके जो आउटपुट होंगे Q2 बार, Q1 बार और Q0 बार। हम देख लेते हैं हमें क्या क्या एंड गेट्स चाहिए। Q1 और Q0 का मल्टीप्लाई करना है, Q1 और Q0 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। और हमें Q1 बार और Q0 इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए हमें। ये दोनों हमने रख लिया, ठीक है। अब देखते हैं J2 में हमें क्या करना है, Q1 Q0, ये है Q1 Q0, इसको हमने J2 में डाल देना है, डाल दिया। K2 में हमें चाहिए Q1 Q0, सेम चाहिए, इसको नीचे ले आए, ठीक है। S1 में हमें चाहिए Q1 बार Q0, ये वाला चाहिए S1 में, ये डाल दिया हमने। और R1 में हमें Q1 Q0 ऊपर वाला चाहिए, तो यहाँ से ये डाल दिया। T0 का हमें पता है 1, ये हमारा हो गया सर्किट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सीरीज कैरी काउंटर्स। ये जो हमने पढ़ा था ना, ये वाला कि 3 बिट है तो Q1 बार से कनेक्ट होके एंड गेट आएगा, वो चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें अगर पूछेंगे 2 बिट अप काउंटर, 2 बिट का मतलब 2 फ्लिप फ्लॉप्स T फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे। अगर 2 पूछा है तो 2 T फ्लिप फ्लॉप्स, 3 पूछेंगे तो 3 T फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। अगर अप बोलेंगे तो Q0 Q1 Q2 इनको हमें पास करना है। डाउन बोलेंगे तो Q0 बार Q1 बार Q2 बार इनको हमें पास करना रहेगा, ये याद रखो आप लोग, ठीक है। फिलहाल 2 बिट है, 2 फ्लिप फ्लॉप्स ले लिए। जो LSB वाला है उसको 1 से कनेक्ट किया, और जो MSB वाला है उसको हमें Q0 से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि अप काउंटर है, ठीक है। यही अगर डाउन काउंटर होता तो हम किससे कनेक्ट करते हैं, Q0 बार से, ठीक है। और T0 किससे कनेक्टेड रहता, 1 से। समझ में आ गया। हम लोग 3 बिट देख लेते हैं। 3 बिट लिखा है तो 3 T फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे। पहले वाले को हमें 1 से कनेक्ट करना है, दूसरे वाले को हमें Q0 से कनेक्ट करना है, ठीक है। तीसरे वाले में हम यूज करेंगे एक एंड गेट, ठीक है। ये जाएगा T2 में, लेकिन इसमें इनपुट्स क्या होंगे, एक तो Q0, ये रहा Q0, और एक Q1, ठीक है। ये होंगे, इस तरह बनाएंगे जब एक्स्ट्रा यूज होगा। 3 बिट डाउन काउंटर में देखा था ना, 3 बिट डाउन काउंटर कैसे बनाया था, पहला 1 रखेंगे, दूसरा Q0 से कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और तीसरा जो होगा हम लोग एंड गेट से कनेक्ट करेंगे। लेकिन उसमें एंड गेट में क्या क्या रहेंगे, एक तो Q1 बार और एक Q0 बार, ठीक है। ऐसे 4 बिट में देख लेते हैं, याद हो जाएगा, मतलब 4 बिट आता नहीं है पर अगर बना लेंगे तो हमें याद हो जाएगा।
LSB को 1 से अप है तो Q नॉट लेके इसको यहाँ पे T2 में हमें एंड चाहिए रहेगा किसका, एक तो Q1 डालेंगे एक Q नॉट डालेंगे, ठीक है। और T3 में हमें क्या चाहिए रहेगा, एंड चाहिए रहेगा किसका, एक तो Q2 डालेंगे और एक ये जो इधर से आ रहा है ये डालेंगे, ठीक है। Q3 इधर है, समझ में आ गया। अगर यही चीज़ डाउन रहेगी तो LSB तो 1 रहेगा, ये डायरेक्टली Q नॉट बार से करेंगे सेकंड फ्लिप फ्लॉप। थर्ड फ्लिप फ्लॉप से हम एंड गेट यूज़ करेंगे, एक हम यूज़ करेंगे Q1 बार, दूसरा यूज़ करेंगे Q नॉट बार और ये डाल देंगे T2 में, ठीक है। T3 के लिए क्या करेंगे, फिर से एक एंड गेट यूज़ करेंगे जिसका आउटपुट T3 में जाएगा। एक हमारा इनपुट होगा T2 बार और एक जो एंड गेट से आ रहा है, ठीक है। ये हमारा Q3, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फॉर 3 बिट अप काउंटर टू मेक 4 बिट, 3 बिट से, ये जो 3 बिट था इससे हमें 4 बिट में आना है, तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी। देखिए 3 बिट में ये था फ्लिप फ्लॉप था, ये वाला फ्लिप फ्लॉप है, ये एंड गेट भी है और ये फ्लिप फ्लॉप भी है। एक्स्ट्रा क्या है, एक तो ये एंड गेट और एक फ्लिप फ्लॉप। तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी, एक तो 2 इनपुट एंड गेट, एक क्या क्या ज़रूरत पड़ा, एक तो 2 इनपुट एंड गेट की ज़रूरत पड़ी एक की, और दूसरा हमें क्या ज़रूरत पड़ा, T फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ी, वो भी काउंटिंग में एक। अगर हमें 3 बिट से 4 बिट में जाना है, 4 से 5 में जाएंगे तब भी इसी तरह ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर 3 से 5 में जाएंगे तो अब काउंट कर लेना, ये चीज़ डबल हो जाएगी बस, ठीक है। आगे देखते हैं, ये था क्वेश्चन टाइप नंबर 4। इसी में एक चीज़ और आती है, पूछा जाता है डिज़ाइन सैचुरेटिंग अप एंड डाउन काउंटर्स। सैचुरेटिंग अप एंड डाउन काउंटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे दे भी रखा है मैंने। जो अगर अप है तो वो 0 1 2 3 पे जाए और फिर वो 3 ही देता रहे, वो ही होता है सैचुरेटिंग, मतलब वो सैचुरेट हो गया। सैचुरेटिंग का ग्राफ कैसे होता है, इस तरह होता है ना, मतलब पहले वो 0 था, 1 हुआ, 2 हुआ और फिर वो 3, और फिर वो सारे टाइम इंस्टेंट्स के लिए वो 3 ही रहा। यही तो होता है सैचुरेटिंग का, वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आपसे सैचुरेटिंग बोल दिया अप एंड डाउन काउंटर्स में, अगर आप सैचुरेटिंग बोल दिया तो आप 0 1 2 3 तो करेंगे, फिर बाद में 3 ही करेंगे। इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। 2 बिट का सैचुरेटिंग अप काउंटर डिज़ाइन करना है अगर हमें, तो 0 0 का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 0 1, 0 1 का 1 0, 1 0 का 1 1 और 1 1 का फिर से 1 1। ये डिफरेंस है बस सैचुरेटिंग में। देख लेते हैं, इन दोनों को देखेंगे, 0 से 0 सेम है, टॉगल कर रहा है, सेम है, और ये भी सेम है। इसमें ये टॉगल कर रहा है, ये भी टॉगल कर रहा है, ये टॉगल कर रहा है और ये सेम है, ठीक है। के मैप बना लेते हैं, Q1 Q नॉट 0 1 0 1 0 1 0 0, बस सिंगल है, तो T1 क्या होगा, Q1 बार Q नॉट, ठीक है। T नॉट का बना लेते हैं, 1 1 1 0, ठीक है। इसका कैसे होगा, ऐसे और ऐसे, तो T नॉट क्या होगा, एक तो इसका नाम क्या होगा Q नॉट बार प्लस इसका नाम क्या होगा Q1 बार, ठीक है। और इसको ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, सर्किट बना लेंगे। 2 फ्लिप फ्लॉप्स लेंगे, एक है हमारा T नॉट, एक T1। T1 में क्या रखना है, ये Q नॉट है, Q नॉट बार है, ये Q1 है, Q1 बार है। T1 में क्या रखना है, Q1 बार, एक तो ये Q1 बार और एक ये Q नॉट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रखना है। मल्टीप्लाई करके T1 में डालेंगे, एक तो Q नॉट और एक Q1 बार। जो भी हमें दे रखा है वही चीज़ बना दो,
सर्किट तो फिर बस वही रह जाता है ना। टी नॉट में क्या डालेंगे, और किया है, किस किस का और किया है, एक तो क्यू नॉट का और एक Q1 का। यहाँ से ले लो या फिर ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये सर्किट हो गया। आगे हम लोग सीखेंगे फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन्स के बारे में, वो होंगी क्वेश्चन टाइप नंबर 6। ठीक है, अब अभी के लिए इतना ही। समझ में आ गया होगा आपको अप और डाउन काउंटर्स। ठीक है, थैंक यू।